तो इसमें जो हमने लाभ हानि का बात किया था और उसके बाद फॉर्मूला है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100, है ना, जो ये आपका 7th पॉइंट है ना, 7th पॉइंट जो है पहले यहाँ पे ये 7th पॉइंट है लाभ, है ना, लाभ इक्वल टू नीचे लिखिए, है ना, लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये जो है ये जो फॉर्मूला है एक तरह से। अब लाभ कैसे निकालते हैं, ऊपर पढ़ा था हमने कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अब हानि क्या है, हानि ये रहा, हानि परसेंट प्रतिशत जो है हानि बटे में क्रय मूल्य गुना 100, और इसका ये फॉर्मूला है, सूत्र है। तो अब जब आपके पास विक्रय मूल्य दिया होगा और क्रय मूल्य दिया होगा क्वेश्चन में, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब फिर उस हिसाब से आपको लाभ का या हानि का जो फॉर्मूला है यूज करेंगे आप, ठीक है। ये हमें याद रखना पड़ेगा चीजें हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है जो है ये, यदि विक्रय मूल्य बराबर x तथा लाभ 20% है, तो इसका देखो क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या बोला है, विक्रय मूल्य x है। अब जैसे ऊपर जो हमने किया था उसमें क्या दिया हुआ था, क्रय मूल्य दिया हुआ था, तो लाभ हानि निकालने के लिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यदि विक्रय मूल्य ₹x है, ये दे रखा है ना यहाँ पर, ₹x तथा लाभ कितना है 20% है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा 100 बटे में 120 गुना x। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये जो है, ठीक है। अगर क्रय मूल्य होता, जो विक्रय मूल्य x माना है, हाँ, जो ये विक्रय मूल्य x है, ठीक है, और लाभ कितना है, लाभ है 20%। अभी कोई एडमिट हो रहा है ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है, आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा रुकावट आ जा रही है। तो इसमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि मैं ये चीज समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है x। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सब कुछ क्लियर होते जाएगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी बहुत जो चीजें दी हुई है जो कल नहीं हो पाया था उसको मैं समझा दूं। तो यहाँ पर बोला गया है कि विक्रय मूल्य कितना है भाई, x माना है। तो मैंने कल कहा था कि क्रय मूल्य चाहे कितने रुपए भी हो, वो क्या होता है हमारा 100% होता है, कल मैंने बताया था। देखो कोई और आया, तो विक्रय मूल्य दे रखा है x, लाभ दे रखा है 20%, तो इसका जो क्रय मूल्य निकालना होगा तो उसमें 100 बटे में 120 हो जाएगा, और इसका उल्टा जब क्रय मूल्य दिया होगा और लाभ दिया होगा 20%, तो क्या हो जाएगा 120 बटे में 100 हो जाएगा। जो 120 नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और 100 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना, और मल्टीप्लाई में x तो रहेगा। फिर जो अगला पॉइंट है, यदि विक्रय मूल्य x है, अब हानि दे रखा है यहाँ पर, विक्रय मूल्य कितना मान लिया x। विक्रय मूल्य समझते हो आप लोग, जिस कीमत पर हम सामान को बेचते हैं वो क्या है, विक्रय मूल्य है, और जिस सामान पर हम जिस कीमत पर किसी सामान को हम खरीदते हैं वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो यदि विक्रय मूल्य x है, अब हानि हो रहा है 20% का, अब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये जो लाइन है कि अब हानि कितना हो रहा है 20%, तो किसमें से माइनस होगा, वो 100 में से माइनस हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे में 80 गुना x, ठीक है। अब ये जो चीजें है ना, जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें उसका यूज होगा, जो ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य वगैरह जो है, ठीक है। एक व्यक्ति ने, अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, ये बट्टा क्या लिखा है, ये बट्टा सदैव, हाँ, बट्टा क्या होता है, जैसे डिस्काउंट, जो डिस्काउंट होता है
वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। मतलब मान लो हम दुकान पर गए तो कोई सामान है, उस पे एक प्राइस लिखा होगा, उसे एमआरपी बोलते हैं, उसे अंकित मूल्य कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जो भी डिस्काउंट देगा अंकित मूल्य पे देगा ना वो। ठीक है, तो यहाँ पे याद करने वाली बात है कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें जो डिस्काउंट यानी बट्टा के बारे में बात होगी तो अंकित मूल्य पर उसका किया जाएगा, है ना। अब 20% हो चाहे 10% हो, जितना भी हो, आप लोग एक्सपीरियंस करते होगे, मार्केट में जाते होगे तो, कि जैसे डिस्काउंट मिलता है, जो उसका एमआरपी होता है उसी पे हमें डिस्काउंट मिलता है। रुक क्यों गया? हाँ हाँ, एक व्यक्ति ने अपने, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है मेरे ख्याल से, है ना। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को एक 10,870 में बेचकर एक पर 16% लाभ तथा दूसरे पर 16% की हानि उठाई। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये समरी में क्यों दे रखा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार अलग अलग क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि मतलब, अब इसमें क्या है, आप एक बार और देखो इसमें कि 2 घोड़े हैं, दोनों को कितने बेचा, वो हर एक को 10,870 लिखा है ना। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को, ऐसा नहीं कहा गया कि दोनों को, एक एक घोड़े को 10,870 में बेचकर एक घोड़ा पर 16% का लाभ तथा दूसरे घोड़े पे 16% का हानि उठाई। एक को बेचा उसने 10,870 में, तो 16% का लाभ हुआ उसको। दूसरे को बेचा उसने तो 16% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में से कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो जो नॉर्मली बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, तो पता क्या होता है, वो सोचते हैं कि दोनों का बेचने में तो इतना ही बेचा, 10,870 में ही, कोई डिफरेंस नहीं है। एक में 16% का लाभ हुआ और एक में 16% का हानि हुआ, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा पूरे सौदे में। लोग ये समझते हैं ऐसा। तो उसमें पहला ही ऑप्शन होगा 0%, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। आप देखोगे उसमें क्वेश्चन अगर देखते हो आप, तो पहला ऑप्शन भी होगा या दूसरा ऑप्शन में होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे गलती करें ऐसा। लेकिन इसमें क्या होता है, सदैव हानि होता है। नीचे दिया हुआ है संक्षिप्त विधि में कि ऐसे प्रश्न में सदैव हानि होती है, विक्रय मूल्य क्या लिखा है, ये अस्तित्वहीन है। क्योंकि जो क्रय मूल्य है वो फिक्स्ड है, कितने में हम खरीदा हमने। विक्रय मूल्य जो है वो फिक्स नहीं है, कभी हम ज्यादा में बेच सकते हैं, कहीं ज्यादा में बेच सकते हैं, कम में बेच सकते हैं। लेकिन जो क्रय मूल्य होता है, जिस कीमत पर हम खरीद के लाए हैं, वो तो सॉलिड है ना, वो अस्तित्व ही नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति ने अपने, ध्यान रखिएगा इस बात को, कि जब जितने प्रतिशत का लाभ होगा और उतने ही प्रतिशत की हानि होगी, तब, है ना, क्या होगा, जो हम आगे बात करेंगे वो होगा। क्या होगा कि जितना 16% का लाभ हुआ है, तो देखो इसमें सूत्र दिया हुआ है, नीचे सूत्र है कि हानि परसेंट बराबर उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि, है ना, बटे में 10 का स्क्वायर। तो अब बताओ आप लोग कि लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 16% गुरु, हाँ, और हानि कितना हुआ, 16%। हाँ, इसीलिए इसको उभयनिष्ठ कहा गया है, क्योंकि जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि हुआ है। तो ये उभयनिष्ठ वर्ड जो सूत्र में लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि परसेंट। तो जैसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर है ना, यहाँ पर, तो इसको वर्ग बोलते हैं हिंदी में। तो जो ऊपर का क्वेश्चन पढ़ा उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने बताया था, इसमें लिखा भी है कि ऐसे क्वेश्चन में सदैव क्या होता है, हानि होता है।
जब जितना लाभ हो रहा होगा और उतना ही हानि हो रहा होगा, तो पूरे लेन देन में कितने क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा, लाभ कभी नहीं होगा। और उसका जो सूत्र है, सूत्र क्या है, उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि प्रतिशत बटे में 10 और इसका वर्ग दिया हुआ है और यहाँ परसेंट। अब बताओ आप लोग, 16 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 2 दो बार उसको गुणा करना पड़ेगा। 16 को 16 से, 16 को 16 से गुना करना पड़ेगा। हाँ, 16 को 16 से हमें गुना करना पड़ेगा। ये नहीं कि 16 को 2 से गुना कर देंगे, 16 दूना 32 आ जाए, ऐसा नहीं है ना। 16 जो है 16, इसको हमें, इसको अगर 2 होता है इसके ऊपर तो हम 2 से करते हैं, 2 बार करेंगे। अगर 3 होता है तो हम 3 बार करते हैं 16 को। तो ये है ना एक अलग चैप्टर की बात है, लेकिन अभी यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं उसको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बताओ, 16 का 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 256 से। बिल्कुल, तो 56 आएगा। और 10 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा? 100 100 आ जाएगा, है ना। हाँ जी सर। तो 256 बटे में 100 आ गया। अब यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यानी कि 2.56% जो है हानि होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, कोई इसमें अगर इशू हो तो आप आगे पीछे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आज क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कल उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। हम आगे पीछे कहीं से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आया, ठीक है। अब इसका जो अगला है ना, इस सॉल्व करके दिखाया गया आपको, जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, जैसे मान लो 1 किलो के बाट की जगह पर 900 ग्राम का बाट उसने मतलब चोरी करता है। अगर वो कोई सामान 100 रुपए किलो लगाता है और 100 रुपए बेच देता है, तो आप लोग कहोगे कि भी उसको फायदा क्या होगा। तो उसको फायदा ये होगा ना कि 1 किलो के बाट की जगह पर 900 ग्राम या 800 ग्राम का बाट रख लेगा, तो जो 100 ग्राम कम बेचेगा वो उसका फायदा हो जाएगा। ऐसे भी दुकानदार करते हैं, और ये जो पेपर बनाते हैं ये भी जानते हैं ऐसा, इसलिए पेपर बनाते हैं ऐसा ये लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि कोई दुकानदार अपने वस्तु में क्रय मूल्य पर ही बेचता है, इसका मतलब क्या होगा कि जितने में खरीद के लाया है उतने ही में बेच रहा है वो, ठीक है। परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। त्रुटिपूर्ण मतलब गलत बाट का। जो 1 किलो का बाट है वो 1 किलो से कम है ना, 900 ग्राम का है, चाहे 950 ग्राम का है, चाहे 800 ग्राम का है ना, ऐसे कुछ गलत बाट यूज करता है, बाट का प्रयोग करता है। तो ये कैसे हटेगा, ये वाला इधर बचा है। एक पेन हटाओ थोड़ा सा। नीचे कर दिया। हाँ अभी नीचे आ रहा है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ढक रहा था, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है तो है ना लाभ परसेंट। अब बताओ तो इसमें लाभ होगा कि नहीं होगा? लाभ होगा, क्योंकि वो क्रय मूल्य में तो बेच रहा है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग जो कर रहा है, मतलब 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम बेच रहा है या 800 ग्राम बेच रहा है, तो लाभ तो हो रहा है ना, क्योंकि जहां से खरीद के लाया है वहां तो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग नहीं हो रहा था। तो इसमें जो लाभ होता है इसका सूत्र दिया हुआ है आपके पास, कि जो त्रुटि है, ये त्रुटि, अब मतलब 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, कितना है, बटे में सही मान माइनस त्रुटि और गुना 100%। ये आपको सूत्र याद रखना होगा। जो वर्ड इसमें लिखा हुआ है आपको समझ में आना चाहिए कि लाभ परसेंट जो है, लाभ परसेंट बराबर त्रुटि। कौन सा त्रुटि? जो वो जितने कम में बेच रहा है, वो जैसे 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम में बेच रहा है, त्रुटि कितनी होगी? 100 ग्राम। 100। हाँ, अगर 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम का बाट यूज कर रहा है
तो त्रुटि कितनी होगी 200 ग्राम, 200 है ना। हाँ ऐसे ही, तो त्रुटि ऊपर हो जाएगा जो उसका गलत बाट जो है, और नीचे कितना होगा सही बाट, माइनस फिर त्रुटि सही गुना 100, है ना। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा, अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ा। अब पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अगर कर लिया होगा तो हम नहीं कराएंगे मान लो, ठीक है। अगर ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा तो नहीं कराएंगे, आप जो लोग बोलोगे आप लोग वही क्वेश्चन कराएंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम इसको समझाएंगे आपको, है कि नहीं। हाँ कुछ लोगों ने किया हुआ, कुछ लोगों ने नहीं किया ये भी है, तो लेकिन जो नहीं किया होगा बोल देगा ना। हाँ नहीं बोल, अब यहाँ पे सब लोग बोलते नहीं ना, ऑनलाइन में यही तो समस्या यही है समस्या है। हाँ कि बोलते सब लोग नहीं है। ठीक है, ठीक है। ऑफलाइन में सब लोग बोल देते हैं लेकिन ऑनलाइन में नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 पैसे हैं, मतलब पैसे बोलेंगे ना इसको, जो पॉइंट के बाद होता है पैसे होता है, तो 123 रुपए 20 पैसे हैं। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर पढ़ा था हमने कि अब बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या लग रहा है हमें कि लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 110 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 123 रुपए 20 पैसे हैं, तो लाभ ही होगा इसके अंदर, ठीक है। तो क्रय मूल्य लिख दिया, जो यहाँ पे क्वेश्चन है क्रय मूल्य लिखा है यहाँ पे क्रय मूल्य। अब आप अगर पेपर में मान लो क्वेश्चन करोगे तो ये तो हम समझने के लिए कर रहे हैं, आप इतना समझदार तो हो ही, बड़े हैं आप लोग, कि भाई ऐसे सॉल्व थोड़ी करेंगे, हम तो रफली कर देंगे भाई ये इसका क्रय मूल्य है और ये इसका विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, है ना, और फिर उसका लाभ परसेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो ऊपर पढ़ा हमने, ये लाभ निकालने का फॉर्मूला है कि विक्रय मूल्य माइनस घटाओ जो है क्रय मूल्य, तो माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद कितना आया 13 रुपए 20 पैसे माइनस करके आया, तो लाभ परसेंट इक्वल टू, ऊपर पढ़ा था अभी हमने कि लाभ बटे में क्या होता है क्रय मूल्य। देखो ये लाभ है जो आया है यहाँ पर लाभ, और यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य दे रखा है ना। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, सूत्र नहीं लिखा हुआ है, जो ऊपर हमने पढ़ा लाभ का कि लाभ बटे में है ना क्रय मूल्य और गुना 100। अब इसको सोल्व किया गया है, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि जैसे 13.20 है और बटे में 110 है और गुना 100 है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, क्योंकि यहाँ पॉइंट है ना, तो पॉइंट है तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हटा के, है ना, और अपॉन के नीचे मल्टीप्लाई में भी लिख के 2 जीरो लगा देंगे हम। 2 जीरो क्यों लगाया हमने, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होगा उतने जीरो लगाएंगे हम, 2 डिजिट होगा तो 2 जीरो लगाएंगे, 1 डिजिट होगा तो 1 जीरो लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमने 2 जीरो लगाया, पहला काम हमने ये किया। अब हम काटने पीटने काम करेंगे, क्या क्या कट रहा है हमारा, तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के बीच में है तो इसको हम ऊपर ही मानते हैं, कहाँ मानेंगे ऊपर ही मानेंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, है ना। अब हमारा क्या बचा 132 बटे में 11, ये तो बचा हमारा। अब 11 के टेबल से देखेंगे हम कि 132 कट रहा है कि नहीं कट रहा है 11 के पहाड़े से, ठीक है। तो आप देखोगे कि 132 जो है 11 से कट जाएगा, 132 जो है 11 से क्या होगा कट जाएगा, तो 11 एकम 11, तो यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, है ना।
तो 2 यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12% का लाभ हुआ। ठीक है, जिस तरह से मैंने सॉल्व किया, जैसे यहाँ पे सॉल्व नहीं था, इसलिए मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया कि ये तो यह जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है लाभ परसेंट इक्वल टू 13 पॉइंट है ना, 20/110, ये फॉर्मूला है यहाँ पर। ये आप वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12%। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको अब लोग कि कैसे हमने पॉइंट आया, जीरो लगाया, 0 काटा, फिर हमने 11 से 132 काटा, तो 12% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है? जी सर। जी गुरुजी। प्यारेलाल जी, जी प्रणाम। हाँ आ रहा है समझ में? हाँ जी आ रहा है। हाँ दिक्कत होगी तो बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो हाथ ऊपर कर लेना, ठीक है? इसमें हाथ ऊपर करने का option है। हाँ शो करेगा वो किसी में। हाँ इसी वही शो कर देगा, हाथ ऊपर किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छे सिस्टम है। हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है कि एक साइकिल को 1960 में खरीद कर, है ना, 1960 में खरीद कर, ये कितना, 1862, हाँ 1800। 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। अब देख सकते हैं आप कि साइकिल को जो खरीदा गया है, जो खरीदने वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में, है ना, बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो हानि पूछा गया, हानि ही। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। रुक जाता है नेटवर्क से क्या, नहीं 1960। हाँ तब हो जाएगा। तो साइकिल का क्रय मूल्य दे रखा है 1960 है, मतलब विक्रय, हाँ नहीं वो वही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। हाँ, और विक्रय मूल्य है 1862। तो हानि कैसे निकलेगा। अब इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें लाभ हो रहा था, अब इसमें हानि के लिए दिया हुआ है, तो हानि इक्वल टू क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मूल्य। ये फॉर्मूला है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर दिया गया, कितना आ गया, 98 रुपीज। इसको माइनस कर देंगे तो 98 रुपीज हानि आया। अब जो ये हानि है, तो हानि का जो, अब हानि निकल ना, अभी तो हानि परसेंट निकालने के लिए सूत्र है ये। ऊपर जो हमने भी देखा कि हानि निकालने के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय क्रय मूल्य। मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हाँ, लेकिन जब हानि परसेंट निकालना होगा तो हानि बटे में क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो 98 अपॉन में जो ये क्रय मूल्य कितना है 1960 है। तो एक बार यहाँ पे इस चीज को मैं लिखता हूँ, 98 अपॉन में 1960 इंटू 100। अब इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इसमें कैसे सॉल्व किया गया है कि पहले तो जैसे वैल्यू, जो ये वैल्यू पुट किया गया 98 हानि है, और ये क्रय मूल्य है, और ये 100 है। ठीक है, आप इसको 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप 98 को, है ना, 98 से 2 बार में काट सकते हैं। 98 2 जा 196 आएगा। 196। हाँ, और फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। हाँ, आ गया 5%। तो मतलब हाँ, इस पूरे प्रक्रिया में 5% का हानि हुआ कि साइकिल को जो इतने में खरीदा गया और इतने में बेचा गया, तो 5% की हानि हुआ। ठीक है, जी सर। तो अब यहाँ पे प्रश्न संख्या, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, क्या हो गया यार?
तो अब है आदित्य ने एक गाय कितने में 8,580। 80। हाँ 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। कितना परसेंट लाभ कमाया? 4%। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? अब बताओ इसमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। हाँ ऊपर जो क्वेश्चन किया हमने लाभ हानि का किया, लाभ निकालना था, हानि परसेंट निकालना था। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें है ना, इसमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य दे रखा है, ये लाभ दे रखा है, और हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात क्रय करना मूल्य। है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख दिया गाय का विक्रय मूल्य दे रखा है 8,580 और लाभ दे रखा है 4%। तो ऊपर याद होगा आप लोगों को, है ना, ऊपर जब समरी पढ़ा था हमने कि क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 बटे में 104 हुआ है, क्योंकि लाभ हुआ है ना, तो 100 में 4 क्या होगा? प्लस होगा, है ना। अगर हानि होता तो क्या होता है इसमें? ये माइनस होता। माइनस। हाँ तो क्योंकि लाभ हुआ है तो इसमें प्लस हुआ है। कितना लाभ हुआ है? 4%। तो 100 बटे में 104 गुना जो ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है? विक्रय मूल्य 8,580। ऊपर हमने जो सामान्य नियम दिए थे ना, उसमें हमने पढ़ा था। अब यहीं पर अगर हमें मान लो क्रय मूल्य नहीं निकालना होता, अगर क्या निकालना होता, यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो 104 कहाँ होता? ऊपर होता यहाँ पे, और ये 100 कहाँ होता? नीचे होता। आगे आएगा तो मैं जो समझ में मुझे आ रहा है मैं सोच रहा हूँ क्लियर कर दूं आपको कि अगर यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह पर विक्रय मूल्य निकालना होता तो ये जो नंबर है ये अपोजिट ऊपर नीचे होता, 104 ऊपर होता और ये 100 नीचे होता, और यहाँ पे तो फिर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होता है फिर तो, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो गाय कितने में खरीदा गया आदित्य ने वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब मान लो कि एक बार हम यहाँ लिखते हैं 100 बटे में 104 और मल्टीप्लाई गुना 8,580। अब इसे हमें सॉल्व करना है। हमने इतना लिख दिया, हमें इतना लिखने आता है कि भाई क्रय मूल्य निकालना होगा, तो 100 बटे में 100 प्लस लाभ हो जाएगा गुना विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके बाद हमारा काम हो गया होगा इसको सॉल्व करना है। तो अब इसमें जो काटने वाली प्रक्रिया है वो थोड़ा पेचीदा होगा आप लोगों को, कि जैसे 2 से काटना है, 3 से काटना है, क्योंकि जब तक ये नंबर हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 8,580 से, तो 8,580 पे 2 जीरो लग जाएगा मान लीजिए। अब उसको हम 104 से हम भाग देंगे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करने वाला जो तरीका है वो है कि जैसे हम 2 से काट दें, इसको काट दें हम 50 बार में, है ना, इसको काट दें हम 52 बार में, है ना, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। जी सर। फिर कटेगा ये कितना, 2 से अगर कटेगा तो कितने में कटेगा? 25 बार में। हाँ और ये कितने में कटेगा? 26 बार में कटेगा, मतलब यहाँ लिखता हूं मैं 26 बार में कट गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा? ऊपर बचा है 25, है ना, और 8580 को तो छुआ भी नहीं है हमने, और नीचे बचा है 26, ठीक है। अब आप देखोगे कि अब तो ऊपर जो है नंबर 25 2 से नहीं डिविजिबल है, 2 से विभाज्य नहीं है। जो नंबर 2 से विभाज्य नहीं है तो कैसे काट सकते हैं? 26 तो विभाज्य है 2 से, लेकिन 25 जो है इसको हम दोबारा साफ साफ एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर देखोगे आप, जैसे ऊपर क्या बचा, जैसे इसे मैं काट देता हूँ 25 मल्टीप्लाई 8580 बटे में 26, ये हमारा बचा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे हमारा जो कंप्लीट आंसर ऑप्शन में जो इंतजार कर रहा है वो दिखेगा नहीं कि वो कौन सा है पहला दूसरा। तो जितना अभी हमने 2 से काटा उसके बाद हमने एक बार दोबारा फ्रेश लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ये कटेगा ना 2 से, अब ये नंबर जो है 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है इसके, ठीक है।
तो ये कितना होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना बचेगा इसमें 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 18, 2 9 जा 18, यहाँ 1 फिर 0 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या कटेगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया ऊपर क्या बचा 2 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या था 8 5 8 0 तो कट गया ना, तो ये कट गया था, तो 4 2 9 0, 4 2 9 0, और नीचे क्या बचा 13। अब 13 की टेबल देखें कटता है कि नहीं कटता है। 13 की टेबल से ये कट जाएगा, 13 3 जा, अब थोड़ा अब मान लीजिए टेबल याद रहेगा हमें ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो नंबर ना टाइम हमारा कम लगेगा काटने पीटने में। जैसे मैं इतना लंबा ले जा रहा हूँ, मान लीजिए अगर मुझे टेबल आता है तो मुझे दिख रहा था कि यहीं पे ये नंबर जो थे ना 13 से कट जाता है, ये 104 जो था और 8580, क्योंकि 104 जो है 13 टेबल में आता है 8 बार में, 13 8 जा 104, और ये भी कट जाता है 13 से, मुझे दिख रहा है, क्योंकि टेबल जिसको आएगा उसको दिखेगा, तो टेबल याद करना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो ये कट रहा है, 13 1 जा 13, आप यहाँ देखोगे 13 3 जा 39 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 39, 13 3 जा 39 और 0 आ जाएगा, तो नीचे तो पूरा कट गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। 25 तिया 75 का 5 हासिल 7, फिर 25 तिया 75 और 7 82, और 0 है लास्ट में, फिर 0 लग जाएगा, तो 8250। देखो इसमें ऊपर आया हुआ इधर आंसर 8250 रुपये। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था, जिसका विक्रय मूल्य दिया हुआ था और लाभ दिया हुआ था, है ना। तो ये क्रय मूल्य वाले फॉर्मूले से सूत्र का यूज करके हमने पहले पुट किया और उसके बाद हमने पूरा ये कैलकुलेशन किया। ये जो कैलकुलेशन इतना लंबा जा रहा है, इसलिए लंबा गया है क्योंकि हमने 2 से काटने की कोशिश किया है। अगर हम बड़े नंबर से काटेंगे तो 1-2 स्टेप में ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 1-2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो वैसे हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे टेबल हमें ऐसे भी याद हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते, ठीक है। तो अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे 15-20 दिन तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बताइए इसमें अगर कोई डाउट्स हो इस क्वेश्चन में कि ये कैसे आया, तो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी क्रय मूल्य का सूत्र ये नहीं है 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100? वो क्रय मूल्य का नहीं है, वो बिक्री मूल्य का है, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, अब बटे में 100 गुना क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य का है। जब ऊपर होगा ना लाभ है तो यहाँ विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। ठीक है। जब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तब 100 प्लस लाभ होगा और गुना 100, मतलब नीचे 100 होके और विक्रय। जब यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना होगा तो लाभ या हानि जो होगा नीचे होगा, ठीक है जी ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कुर्सी की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 5 7। एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 18% हो रहा है, 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। अब देखो यहाँ पे भी क्रय मूल्य पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है, यहाँ पे हानि है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लाभ था, इसमें क्या है, हानि है। बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। उसमें भी क्रय मूल्य ज्ञात करना था, इस क्वेश्चन में भी क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। लेकिन उसमें लाभ दिया हुआ था 4% और इसमें हानि दिया हुआ है 10%। तो इसमें भी लिख दिया हमने विक्रय मूल्य भाई 873 है, हानि 10% है, ठीक है। फिर क्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम, तो अब हानि है